अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय, पहला सूत्र, जिसमें जनक पूछते हैं कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतत् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे कहिए। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। ये जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। ये चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तंत्र है, तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा और समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, यानी जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। उसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार आदि नहीं है, बल्कि आत्मा शुद्ध आत्मा है। वही नित्य एवं शाश्वत सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही खुद का ज्ञान है, स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं, जो स्थूल इंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकती है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं। प्रकृति को तो जान ही लेते हैं, लेकिन उस चेतन को भी जान लेते हैं, जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है, ज्ञानातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। दृष्टा मात्र रह जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य साक्षी हो जाता है, मनुष्य शांत हो जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है, आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के बीच में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। लेकिन संसार में विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। ये यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझा रहता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है और करता जा रहा है, जिसे ज्ञान द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति है तो मुमुक्षु भी होना जरूरी है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर ज्ञान नहीं दे सकते। राजा जनक मुमुक्षु है, उसमें ज्ञान एवं मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी है, जिन्होंने पा लिया है, वे ही दे सकते हैं। जिन्होंने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, विभ्रमित किया गया है।
इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि पहुंचाई है उतनी अज्ञानियों ने नहीं पहुंचाई। यानी जो झूठे पाखंड करके और लोगों को कि अध्यात्म की शिक्षा देने के लगे हुए हैं और उनको खुद वो पहुँचे नहीं है, उन्होंने जितना नुकसान किया है ना इस संसार के लोगों को गुमराह किया है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, उतना जो ना मूढ़ लोगों ने भी नहीं पहुंचाया। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। ये जो ना तीनों प्रश्न में सारे अध्यात्म का निचोड़ आ जाता है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह करता है, किंतु सतगुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं: स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं की पात्रता का अभाव और सतगुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है। वो यहाँ चेतना अवश्य प्रकट होगी। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल में बंद करके उसके गले में उतार दिया और तीनों प्रश्नों को तीनों वाक्यों में समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। ये प्रारंभिक शर्त है। नंदन सतगुरु तेरा आसरा जी, हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा।